चलिए इस सवाल को जरा देखें ध्यान से। तो क्या बोला जा रहा है? इक्वेशन लिखी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, जहां पर हमसे बोला गया है कि आप इस पैराबोला के केस में आप इनके फोकस के कोऑर्डिनेट बता दीजिए, एक्सेस ऑफ द पैराबोला बता दीजिए, और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बताइए, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बताइए। ये चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बताना चाहें कि करके, तो पहले तो इसे हम देखें कि जो पैराबोला है ये कौन से स्टैंडर्ड इक्वेशन के टाइप का है। देखिए ध्यान से, चार प्रकार के पैराबोला हम देखेंगे, एक एक करके जरा समझिएगा। एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप का। दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और एक और है बेटा ऐसा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अभी आपको इसमें यह देखना है कि इन चार टाइप में से कौन सा टाइप है। इस वाला जो इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये किस टाइप का है? देखिए इस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू है। ये वाला टाइप भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, आपके इसमें कहीं माइनस ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए भी नहीं है। तो कौन बचा फिर? ये। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर पैराबोला की, वो इस टाइप की इक्वेशन है। तो ठीक है, इसको दोनों को कंपेयर करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। वाई स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रखी जा सकती है ना, 12x। तो 12x इक्वल टू कितना आएगा? 4ax। x से x को हटाया जाए तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी नजर आएगी? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? a पता चल गया। a पता चल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, जरा ध्यान दीजिए। इसका पैराबोला बनाते हैं। कैसा बनता है देखने को, कैसा दिखता है ये देखिए। ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। यहाँ से एक पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये पैराबोला है, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स है और इसका फोकस यहाँ कहीं मान लेते हैं। फोकस, ये पॉइंट को फोकस बोलते हैं इस पॉइंट को, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। अभी फिलहाल आप देखिए a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। इसलिए फोकस के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 3,0 हो जाएंगे, ठीक है। हम स्टैंडर्ड बोल रहे थे a, इस प्रश्न में 3 है a की वैल्यू, मतलब फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने आ चुके हैं? 3,0। तो एक आंसर हमें पता चल गया है 3,0। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए उसके बाद देखिए ध्यान से, आगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला पूछा गया है। तो इस पैराबोला को देखिए, ये प्लस एक्स में बना हुआ है। ये पैराबोला जो है ये प्लस एक्स में बना हुआ है, इधर प्लस एक्स होता है, इसलिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला यहाँ पे लिख देंगे एक्स एक्सिस। कहाँ पर बना हुआ है ये? एक्स एक्सिस में। तो ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो जाएगा। इस पैराबोला के लिए ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, प्लस एक्स में। प्लस एक्स माइनस एक्स कुछ नहीं होता है, एक्स एक्सिस होता है मात्र, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होती है जरा देखिएगा ध्यान से बेटा। जितना आप यहाँ से इधर गए हैं उतना ही आपको यहाँ से इधर आना है। अगर आप देखिए ध्यान से, कितना उधर गए हैं? 3। आपको यहाँ पर उतना ही इधर आना है, मतलब -3 पर आ चुके हैं। और एक लाइन यहाँ से आपको इस प्रकार से खींचनी है, ध्यान दीजिए। कहाँ से खींचनी है? यहाँ से जितना आप आगे गए हैं उतना इधर आना है, 3। और ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू 3। क्यों? आप कहीं भी रहिए, आप y में मूव कर रहे हैं लेकिन x में हमेशा 3 पर हैं आप, तो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या बन गई? x=3। सॉरी, ध्यान दीजिएगा। जब आप यहाँ से इधर आए थे तो ये 0,0 पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? 0,0। तो यहाँ पर आप आए थे तो ये -3, इसके पॉइंट क्या होंगे? -3,0, ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब ये x=-3 लाइन है ना। बस इतना ही कहना चाह रहे थे कि 3 हमने लिख दिया था, लेकिन बेटा ये कौन है? x=-3। इसका मतलब यहाँ पर आपको एक माइनस लगा देना है, ठीक है। x=-3। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद एक और बात पूछी गई है, लेटस रेक्टम ये क्या होता है देखिए ध्यान से।
ये जो आपने फोकस जहां पर आपने पता किया है, उस फोकस का अगर आप ऐसे लाइन खींचे एक, बिल्कुल फोकस से होकर जानी चाहिए, तो ये लेंथ यहां से लेकर के और यहां तक की पूरी, अगर इस लेंथ की बात करें तो ये कहलाता है लेटस रेक्टम, जिसकी वैल्यू होती है 4a। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4a। तो a की वैल्यू पता चल गई है, तो हम 4a पता कर सकते हैं। 4 इंटू ए कितना था? 3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 12, है ना? तो कितना आ गया लेटस रेक्टम की वैल्यू? 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, बढ़िया है।